तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉय स्कीज से। तो रॉय स्कीज रूमर थे कि वो जेली रोल के साथ टीम अप करेंगे फॉर रेसलमीनिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो प्लान है वो बदले जा रहे हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद ऐसा अब नहीं करने वाले। मैं आपको अपडेट बताता हूं भाई, ये मेल्टजर की अपडेट है, उनके तरफ से निकल के सामने आई है। मेल्टजर का कहना है कि रॉय स्कीज विल रिपोर्टेडली नॉट बी टीमिंग अप विद जेली रोल एट रेसलमीनिया 42 नेक्स्ट मंथ व्हाइल डिस्कशंस मे हैव टेकन प्लेस, इट्स नॉट हैपनिंग। कहना है मेल्टजर का कि हो सकता है कि डिस्कशंस हुई होगी इस मैच के लिए, हो सकता है टीम अप के लिए डिस्कशंस हुई होगी, लेकिन ये अभी रेसलमीनिया के लिए प्लान नहीं है। यानी कि रॉय स्कीज टीम अप नहीं करेंगे विद जेली रोल फॉर रेसलमीनिया। मींस कि रॉय स्कीज रेसलमीनिया में शायद परफॉर्म ही ना करे, बिकॉज अभी तो वो अपीयर ही नहीं हुए हैं रंबल के बाद टीवी पे। अपीयर होंगे उसके बाद इनकी फ्यूड चलेगी नहीं चलेगी, उसके बाद रेसलमीनिया में इनको स्पॉट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रेसलमीनिया बहुत ज़्यादा स्टैक्ड है, सबको नहीं मिल पाएगा। अभी इसकी बात करेंगे हम लोग आगे। फिलहाल जो रूमर्स थी कि रॉय स्कीज को डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रेसलमीनिया में डालेंगे, ये अभी होते हुए नहीं दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पी विद दिस भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि महीनों से लगे हुए हैं रेसलमीनिया में एक स्पॉट पाने के लिए। एंड रंबल में आने के बाद रॉय स्कीज ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे आके, जिस कारण इनको स्पॉट मिले, तो सीधा इनको डाल देना वो भी एक सेलिब्रिटी मैच में, मुझे नहीं लगता कि सही होगा। बाकियों के साथ काफ़ी अनफेयर हो जाएगा। तो ऐसे में जो ये रूमर्स थी वो डिबंक की है मेल्टजर ने। हालांकि वे विल हैव टू सी, वो शायद आई गेस बॉडी स्लैम नहीं तो रसल वोट्स की अपडेट थी, वो लोग सही थे या फिर मेल्टजर सही है वो तो समय बताएगा। फिलहाल मेल्टजर कहते हैं कि डिस्कशंस हुई होंगी, लेकिन अभी ये नहीं होने वाला। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जेली रोल का मैच क्या होने वाला है। अगर टैग टीम मैच होने वाला है अभी भी, तो देन जेली रोल को एक पार्टनर की नीड होगी। तो वो पार्टनर कौन हो सकता है? क्या किसी तरीके से बैड बनी इन्वॉल्व हो सकते हैं? आई मीन मुझे लगता नहीं है कि बैड बनी की नीड है डब्ल्यूडब्ल्यू को भी, मुझे लगता भी नहीं कि बैड बनी अभी आने वाले हैं रेसलमीनिया के लिए, लेकिन आएंगे तो भयंकर हो जाएगा। एंड अगर टैग टीम मैच नहीं करना है तब तो ठीक है, फिर जेली रोल अकेले ही काफ़ी है, उसके लिए इतना तो अच्छा कंपीट कर ही लेते हैं कि उनको एक सिंगल्स मैच में डाला जा सके। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रेसलमीनिया 42 के एक बैड न्यूज़ को लेके। आई मीन एक्चुअली मेनिया को लेकर बैड न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो सुपरस्टार्स कंपीट नहीं कर पाएंगे उनको लेकर बैड न्यूज़ है। एक्सपेक्टेड है कि इस साल बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स रेसलमीनिया मिस करने वाले हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स तुम अभी देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी प्लान्स अनक्लियर हैं। सेमी ज़ेन का नो वन नोज की क्या होने वाला है, नो वन नोज की क्या होने वाला है एले नाइट का, नो वन नोज की सेथ के साथ क्या चक्कर है। ऑल्सो गंथर का देख ही रहो, रॉय स्कीज का भी जस्ट मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि शायद रेसलमीनिया के कार्ड में हो सकते थे, लेकिन वो इस साल नहीं होंगे। इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का रोस्टर फिलहाल काफ़ी स्टैक्ड है। इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई गलती नहीं है, ये बस बिजनेस का पार्ट है। हर बार किसी को रेसलमीनिया में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू का रोस्टर इस टाइम इतना ज़्यादा स्टैक्ड है, इतना ज़्यादा कि समझ नहीं आ रहा कि किस मैच को ड्रॉप किया जाए, किसको डाला जाए। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सारे मैचेस ऑफिशियल भी कर देंगे ना, तो भी हम सबके दिमाग में 3-4 मैचेस तो ऐसे होंगे ही जो कि लगेगा कि ये हो सकता था मीनिया में। अभी तुम देखो तो लगभग फिलहाल बताया जा रहा है कि 14 नहीं तो 16 मैचेस होने वाले, नाइट 1 नाइट 2 कंबाइंड। तो अगर दोनों नाइट्स में 7-7 मैच या 8-8 मैच डाल दें, तो उसके बाद बाकी फिर बचे हुए किसी भी रेसलर के लिए कहाँ से ही स्पॉट मिलेगा। एंड अभी भी तुम देखो तो जितने इंपॉर्टेंट मैचेस है वो तो डालना ही है। 4 वर्ल्ड टाइटल मैचेस ऑलरेडी कंफर्म है, विमेंस डिवीजन मिला के। लेसनर का मैच होना है, वो हो ही रहा है भाई। तो ये मैचेस तो नेसेसरी है ना, होने तो हैं, ये तो कंफर्म ही है। बाकी सुपरस्टार्स हो गए जैसे सेथ रॉलिंस, इनके प्लान्स अनसर्टेन है। हालांकि वी नो कि सेथ कंपीट करेंगे डेफिनेटली, वो आए ही इसीलिए हैं। लेकिन बात रही एले नाइट की, इनके साथ क्या होगा नो वन नोज। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर एले नाइट का मेनिया ड्रॉप हो जाए तो फैंस का क्या रिएक्शन होगा। हालांकि आई नो कि वो कैसे भी एले नाइट को डालेंगे भी मेनिया के कार्ड में, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर एले नाइट को नहीं डाला हमने मेनिया के कार्ड में तो इंटरनेट पे फिर भयंकर ही आउटरेज है। एक तो ऑलरेडी इनकी बुकिंग अच्छी नहीं है, इनको वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस नहीं दी, इससे फैंस हमेशा खफा रहते हैं। एंड ऊपर से अगर ये भी हो जाए कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रेसलमीनिया के कार्ड से ही इनको ड्रॉप कर दें तो भयंकर ही आउटरेज है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद ये करना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सारे सुपरस्टार्स इस साल के मेनिया को मिस करेंगे, जो कि सैड है, बट एट द सेम टाइम भाई कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग ओबा फैमी की बात करते हैं। ओबा फैमी ऑलरेडी अपने रिटायरमेंट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। ओबा फैमी अभी बहुत यंग है, 27 की एज है, अभी जस्ट ये डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर पे स्टार्ट ही हो रहे हैं। एंड स्टार्ट होते ही लेसनर को रेसलमीनिया में फेस करने वाले हैं। तो बहुत ही ब्राइट करियर आगे दिखता है, लेकिन ये करियर कब एंड हो सकता है? ओबा फैमी इस पर कॉमेंट करते हुए कहते हैं कि मैं तो देखो 50 साल से पहले रिटायर नहीं होने वाला। यानी कि वो रिटायर होना चाहते हैं 50 के एज के आसपास में। यानी कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के पास कुछ 23 साल बचे हैं ओबा फैमी के, 2 दशक से भी ज़्यादा, 2 डेकेड से ज़्यादा। एट दिस पॉइंट हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि ओबा फैमी पहले रिटायर होंगे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू पहले खत्म होगी। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू जिस राह पे जा रही है, मुझे सीरियसली डाउट्स है, ऑनेस्टली डाउट्स है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले 2 डेकेड तक टिक पाएंगे। एंड अगर टिक गए, इसी तरीके से टिक गए, तो भाई मान जाऊंगा मैं कि सही में भाई ये कैसे भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिलहाल ओबा फैमी कहते हैं कि वो 50 की एज में जाके कुछ रिटायर होंगे। एंड अभी फैंस के पास 23-24 साल है, मस्त वो ओबा फैमी को एंजॉय कर सकते हैं। तुम सोचो कि 23 साल में इनका करियर कहाँ जा सकता है। एंड
अगर अपने मेन रोस्टर के इनिशियल मंथ्स में ही ये लेसनर को फेस कर रहे हैं, लेसनर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो 23 साल तुम समझ रहे हो? लाइक एक्चुअली में हम लोग एक ऐसे टैलेंट को देख रहे हैं जो कि कल रेसलमेनिया आपको देखने पे मजबूर करेगा मोस्ट लाइकली। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है रे मिस्टीरियो को लेके। क्या रे मिस्टीरियो अवॉइड कर रहे हैं गंथर को, लाइक जानबूझ के, क्योंकि वो गंथर से रिटायर नहीं होना चाहते हैं एंड वो डोमिनिक से रिटायर होना चाहते हैं? एक अपडेट फिलहाल अभी इंटरनेट पर सरफेस हो रही है एंड इसका क्लेम ऐसा करना है कि रे मिस्टीरियो गंथर को जानबूझ के अवॉइड करे, मतलब वो इंजर्ड भी हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम भी ले रहे हैं कहीं उनको गंथर रिटायर ना कर दे ये सोच के, एंड इसीलिए शायद वो मेनिया से पहले खुद भी क्लियर नहीं होना चाहते हैं। बेसिकली इनकी डिमांड ऐसी है कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथों रिटायर हो। ये वाली न्यूज़ भाई कहीं से भी मुझे लेजिट नहीं लग रही, लाइक जो सोर्स भी है वो भी पता नहीं कौन सा वीसी है, नो वन नोज ये सोर्स कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है, कौन ये सोर्स वो भी नहीं पता फिलहाल। लेकिन ये जो पोस्ट अभी इंटरनेट पर सरफेस हो रही है बिल्कुल भी लेजिट नहीं है एंड ये जो भी है कुछ भाई फालतू की बात है। मैं मानता हूँ कि रे मिस्टीरियो शायद अभी रिटायर ना होना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसे अवॉइड नहीं करेंगे, लेजेंड है वो, ऐसा नहीं कि वो छुपेंगे कि नहीं छुपता हूँ मैं, मुझे रिटायर नहीं होना। वो सिंपल बोल सकते हैं कि मैं अभी रिटायर नहीं होना चाहता, इतना वो बोल देंगे तो काम हो जाएगा। फिलहाल ये रिपोर्ट फेक है, आपको कहीं भी दिखे तो उस पर बिलीव मत करना। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि है निकी बेला एंड ब्री बेला को लेकर। बेला ट्विंस को लेकर अपडेट निकल के सामने ही है इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एंड खुद निकी बेला ने, ब्री बेला ने खुद ही अपडेट दिया है निकी एंड ब्री शो पे। द बेला ट्विंस हैव ऑफिशियली कंफर्म्ड दैट दे हैव साइंड अ न्यू 2-year डील विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। इन लोगों ने कंफर्म किया कि अभी ये जो रिसेंट इन्होंने डील साइन की है वो एक 2-year डील है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो कम से कम 2 साल रहेंगे। ये बहुत ही ऑड नंबर है वैसे, मतलब वैसे तो इवन है लेकिन ऑड इसलिए है बिकॉज नॉर्मली सुपरस्टार्स या तो 1 साल की, नहीं तो 3 साल की, नहीं तो 5 साल की ऐसे डील साइन करते हैं। 2 साल की डील बहुत कम ही लोग साइन करते हैं, लेकिन फिलहाल निकी एंड ब्री दोनों ने 2 साल की डील साइन की है। तो शायद ये रेसलमेनिया 43 के बाद या 44 के अराउंड रिटायर होना चाहती हैं। अभी 2 साल बाकी हैं, यानी कि एक तो तुम्हारा 26 हो गया, एक 27 हो गया। मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 44 के टाइम का ये लोग एम कर रही है कि वहाँ जाके हम लोग रिटायर होंगे। हालांकि कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे रिटायर ही होंगी, ये 2 साल की डील है, क्या पता वहाँ पे इंक्रीज करके 1 साल और ऐड कर दिया जाए, हो सकता है 3 साल और ऐड कर दिए जाए, वो भी एक चीज़ है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना लंबा ये रन देने वाली हैं एंड हर जगह क्लेम किया जा रहा है कि एजे ली हो गई, निकी बेला हो गई, ब्री बेला हो गई, ये लोग अपने आखिरी रन में, इनफैक्ट भाई मुझे तो बेकी लिंच भी अपने आखिरी रन में दिखती है, मुझे लगता है उनका भी काम हो ही गया है, तो ये लोग कभी भी रिटायर हो सकती हैं। फिलहाल निकी एंड ब्री डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ 2 साल की डील में है, पता नहीं इनको रेसलमेनिया मैच मिलेगा या फिर नहीं, मोस्ट लाइकली मिलने तो वाला है, देख के तो फिलहाल लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बुक उसी डायरेक्शन में करते हुए दिख रहे हैं एंड ये मीनिया से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए एंड कम्पीट ना करें मीनिया में तो अजीब ही लगेगा मेगा स्टार से ये लोग। तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको डेफिनेटली मीनिया के कार्ड में डालना चाहेंगे एंड 2 साल की डील इन्होंने साइन की है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ में। फिलहाल भाई लोग इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।